तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। कांच का कोई खोखला गोला है तो उसी का कोई भाग काट दिया जाए और फिर उसके एक तल में पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाए और दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाए तो इस प्रकार हमको गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाता है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार से बन सकते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। जब हम कांच के खोखले गोले के भाग में उभरे हुए तल पर पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगाते हैं और दबे हुए तल को परावर्तक तल बनाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि हम कांच के खोखले गोले के एक भाग के दबे हुए तल में पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दें और उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक तल बना दें तो इस प्रकार जो हमको गोलीय दर्पण प्राप्त होता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। कांच का कोई खोखला गोला है तो उसी का कोई भाग काट दिया जाए और फिर उसके एक तल में पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाए और दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाए तो इस प्रकार हमको गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाता है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार से बन सकते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। जब हम कांच के खोखले गोले के भाग में उभरे हुए तल पर पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगाते हैं और दबे हुए तल को परावर्तक तल बनाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि हम कांच के खोखले गोले के एक भाग के दबे हुए तल में पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दें और उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक तल बना दें तो इस प्रकार जो हमको गोलीय दर्पण प्राप्त होता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण।